हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CS श्रावण सलारपुरिया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइडर्स। जीएसटी में अभी एक बड़ा बदलाव आने वाला है 1/4/2021 से जो एप्लीकेबल है, जिसमें कहा गया है कि HSN कोड और सेक कोड SSC सेक कोड को टैक्स इनवॉइसेस पे लिखना मैंडेटरी है और ये सबके लिए मैंडेटरी है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि HSN कोड सेक कोड का बैकग्राउंड क्या है, ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और सिंस ये बदलाव 1/4/2021 से आ रहा है तो उसके पहले 31/3/2021 तक का प्रोविजन क्या है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो ये HSN या सेक कोड है, ये है क्या? तो HSN कोड बेसिकली सेक कोड को अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो एक यूनिक नंबर दिया गया है गुड्स को और सर्विसेज को पहचानने के लिए फ्रॉम द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट। और ये HSN कोड इंडिया का नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये इंडिया में आया हुआ है, इंडिया से स्टार्ट हुआ है, तो नहीं, ये इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है। ये स्टार्ट किया गया था WCO के द्वारा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 1988 में। पहले होता क्या था, कोई भी गुड्स इंडिया के लिए कुछ और होता था, किसी और कंट्री के लिए कुछ और होता था। अगर इंडिया किसी केमिकल का नाम बोल रहा है तो कोई दूसरी कंट्री उस केमिकल को अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कुछ और नाम देती थी, जिसके कारण ट्रेड में बैरियर होने लगा कि लोग मंगवा कुछ और रहे हैं और गुड्स कुछ और आ जाता था। तो ये सारी डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारे गुड्स को एक यूनिक नंबर सिस्टम पे लाया गया, जिसका नाम रखा गया HSN। HSN का बेसिकली फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो चीज है, HSN और सेक कोड। तो ये दोनों अलग अलग क्या है? सेक कोड का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो सेक कोड का फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, अकाउंटिंग कोड। अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई, दोनों में मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं। अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई गुड्स से रिलेटेड है तो मुझे HSN का जरूरत पड़ेगा, और अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई सर्विस है तो हमारे पास सेक कोड है। दोनों है एक यूनिक नंबर गिवन टू गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स को दिया हुआ है तो HSN कहलाएगा, अगर वो सर्विसेज को दिया है तो सेक कोड कहलाएगा। शॉर्ट में हम लोग सेक कोड बोलते हैं। अब HSN और सेक कोड का स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनेशनली HSN 6 डिजिट का होता है। इंटरनेशनली HSN 6 डिजिट का होता है। और डिजिट के पहले अगर मैं बात करूं तो HSN के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस HSN का जो सिस्टम है, इसमें आपका 21 सेक्शंस है, 99 चैप्टर्स है, 21 सेक्शंस है, 99 चैप्टर्स है, 1244 हेडिंग्स है और 5244 सब हेडिंग्स है। और जो ये 6 डिजिट का जो ये एक यूनिक नंबर दिया गया है, ग्लोबली क्या है, इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो बेसिकली चैप्टर का नाम है। फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट चैप्टर, नेक्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट हेडिंग, और जो लास्ट का 2 डिजिट है, थर्ड 2 डिजिट, वो सब हेडिंग है। बट इंडिया में इसे एक और एलिब्रेशन दे करके इंडिया में HSN कोड 6 की जगह 8 डिजिट का होता है। 6 तो ये एज इट इज जो इंटरनेशनली आता है, और ये 2 हम लोग लास्ट में प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिक लगाते हैं। और सिमिलरली सेक कोड का अगर हम बात करें, सेक कोड के अंदर ये भी आपका 6 डिजिट का है, बट इसका जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो सारे सर्विसेज के लिए इंडिया में यूनिक है, डेट इज 99। कोई भी सर्विसेज का सेक कोड
99 से ही स्टार्ट होता है, और इसका नेक्स्ट 2 डिजिट जो है वो है, ये इसका मेजर सर्विस क्या रिप्रेजेंट करता है ये, और फिर लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट वो माइनर सर्विस, आई मीन माइनर हेड रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली 99 इज रिप्रेजेंट 99, फर्स्ट 2 डिजिट जो 99 है वो रिप्रेजेंट करता है सर्विस, नेक्स्ट 2 डिजिट मेजर सर्विसेज को डिफाइन करता है, और लास्ट 2 डिजिट माइनर सर्विसेज को डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर तो एक समझ में आ गया कि HSN 8 डिजिट का है और सेक कोड 6 डिजिट का है। HSN गुड्स के लिए लगाया जाता है, सेक कोड सर्विसेज के लिए लगाया जाता है। अब बात कर रहे हैं कि अभी तक का प्रोविजन क्या था, क्योंकि सिंस कुछ जो बदलाव आ रहा है वो बदलाव आ रहा है 1 अप्रैल 2021 से। तो 1 अप्रैल 2021 के पहले क्या था, तो आप वेबसाइट पे भी आप हमारे देख पाएंगे, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखी हुई है कि नो मेंशनिंग HSN/SEC कोड इज मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो आप इसमें देख पाएंगे कि मैंने पुराना रेफरेंस, पहले पुराना पोजीशन क्या था और करंट, इसके अभी करंट पोजीशन क्या होने वाला है, ये दोनों रिप्रेजेंट किया है। तो मैं बात अगर करूं कि पहले क्या था, तो सिंस GST एक नया लॉ था, तो ये वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, इसमें जितने छोटे व्यापारी हैं, छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उनको कुछ बेनिफिट दिया गया था, और जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए पूरे कंप्लीट तो नहीं, लिमिटेड HSN कोड, सेक कोड मैंडेटरी किया गया था। तो क्या था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें अभी जो प्रोविजन चल रहा है इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़। दूसरे वो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 5 करोड़, और थर्ड वो जो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो अब तक का प्रोविजन ये बोलता था कि जो सबसे छोटे लोग हैं, मतलब जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, उन्हें HSN अपने टैक्स इनवॉइस पर नहीं लिखना। मैं बीच में एक चीज बताना भूल गया, HSN और सेक कोड बेसिकली इनवॉइस पे गुड्स या सर्विस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस, उस पे हमें बगल में लिखना पड़ता है कि ये गुड्स या ये इनवॉइस, इसका HSN कोड कौन सा है, ताकि वो रिप्रेजेंट किया जा सके। अब वो बिल कहीं का भी हो, ग्लोबली उस बिल को। और अगर आप इसका एक बेनिफिट देखें तो हमारे एक छोटे से छोटे जगह का बिल को भी ग्लोबली आइडेंटिफाई किया जा सकता है यूजिंग द HSN और सेक कोड। तो जो छोटे व्यापारी थे जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ था, उन्हें HSN नहीं लिखना था, और अब जिनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ और अप टू 5 करोड़ था, उन्हें 2 डिजिट HSN देना मैंडेटरी था, अप टू 2 डिजिट, और 5 करोड़ से ज्यादा वाले के लिए 4 डिजिट। ये 2 और 4 डिजिट का मतलब क्या हुआ? 2 डिजिट का मतलब फर्स्ट 2 डिजिट। यहाँ जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था 6 डिजिट का, कि जिसमें पहला 2 डिजिट चैप्टर का नाम होता है, नेक्स्ट 2 डिजिट हेडिंग का नाम होता है। तो अप टू 1.5 करोड़ वाले को मैंडेटरी नहीं था, 1.5 to 5 करोड़ के लिए 2 डिजिट यानी कि चैप्टर नेम, और मोर देन 5 करोड़ वाले को 4 डिजिट यानी कि चैप्टर नेम एंड हेडिंग, ये दोनों बताना था। तो अब नया प्रोविजन क्या आया है? न्यू प्रोविजन की मैं बात करूं तो न्यू प्रोविजन में अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो नाउ दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल। अब ये सबके लिए मैंडेटरी हो गया है HSN या सेक कोड को लिखना, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है टोटल नंबर ऑफ डिजिट को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं प्रीसीडिंग ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर का बात कर रहा हूं। अगर मेरा प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ है, तो प्रीसीडिंग ईयर का मतलब क्या हुआ? सिंस ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021 से, तो प्रीसीडिंग ईयर का मतलब हुआ
2020-21, राइट। अगर मेरा प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो क्या होगा, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मोर देन 5 करोड़ है तो क्या होगा। मैं दोनों केस की बात करूंगा। अप टू 5 करोड़ वालों को ऐसे तो ऑल्दो ये मैंडेटरी सबके लिए है, बट अप टू 5 करोड़ वाले के लिए एक बेनिफिट दिया गया है यहाँ पे। अगर आपका B2B ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब B2B सप्लाई हो रहा है, आप सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो, और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो। मैं आपको वापस से दिखा दूं, मैंने ये सब कुछ यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल के फॉर्म में से डाल दिया है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ। हाँ, तो जो आपका B2B ट्रांजैक्शन है वहां आपको फर्स्ट 4 डिजिट HSN या फिर सेक कोड लिखना मैंडेटरी है, और अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो मेंशनिंग HSN इज ऑप्शनल फॉर यू। यहां आपको एक ये छूट दे रहा है गवर्नमेंट, अगर आपका B2C ट्रांजैक्शन है तो HSN कोड इज ऑप्शनल फॉर यू। अब मैं बात करता हूं, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 करोड़ है तो आपके लिए 6 डिजिट मैंडेटरी है आपको टैक्स इनवॉइस पे लिखने के लिए। मतलब अप टू 5 करोड़ है तो B2B के केस में 4 डिजिट, B2C में ऑप्शनल, और अगर मोर देन 5 करोड़ है तो चाहे वो B2B ट्रांजैक्शन हो चाहे वो B2C ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही केस में आपको HSN या सेक कोड लिखना मैंडेटरी है। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप GSTR 1 भरते हैं, GSTR 1 में टेबल नंबर 12 में आपको HSN डालना मैंडेटरी है, और ये HSN वाइज रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। तो आपको आपका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहां भी आएगा। अगर आपका मोर देन 5 करोड़ या अप टू 5 करोड़ है, अगर आप वहां पे भी HSN की रिक्वायरमेंट जो 4 और 6 की हो रही है तो यहां भी आपको डालना पड़ेगा। और मैं एक और अपडेट आपको बता दूं, GSTR 1 में रिसेंटली एक चेंज हुआ है जिसके अकॉर्डिंग टेबल 12 में पहले रेट का कॉलम नहीं था, अब वहां पे एक रेट का भी कॉलम आ गया है। मतलब अब आपको HSN या सेक कोड से आपका जो भी टैक्सेबल सप्लाई या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो आपको HSN या सेक कोड वाइज जो रिपोर्ट करना है वो रेट वाइज करना है। पहले ये रेट वाइज नहीं था, अब आपको रेट वाइज करना है। आई होप आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया है। और आप कॉमर्स, और मेरी एक वेबसाइट है www.commerceinsiders.com, यहाँ पे भी आप ये आर्टिकल ढूंढ सकते हैं, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। प्लीज डू विजिट दिस वेबसाइट, और इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी नए अपडेट्स आते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू।